ये श्योपुर वासियों, सादर नमस्कार। मैं श्योपुर जिले के शासन प्रशासन और यहाँ की जनता से अपनी स- समस्याओं को रखना चाहता हूँ और इनका समाधान चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह ठाकुर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय आदर्श गर्ल्स कॉलेज श्योपुर, विगत 6 वर्षों से पदस्थ हूँ और अपना काम ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से और समय की पाबंदी से कर रहा हूँ। मैं जब से यहाँ ज्वाइन किया है, यहाँ के कॉलेज प्रशासन, खासकर ओपी शर्मा, शंभू दयाल राठौर, रमेश भारद्वाज और इनकी टीम के कुछ लोग, इन लोगों द्वारा मैं इतना त्रस्त हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कहते हैं प्रॉपर चैनल में मैं गर्ल्स कॉलेज का एम्प्लॉई हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल गुंडे से बदतर हैं। गुंडा भी शायद एक बार दया की भावना रखता है। शंभू दयाल राठौर की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद पीजी कॉलेज, लीड कॉलेज, कोई भी काम मेरा नहीं हो सकता। मेरे लगभग 40-42 पेपर नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिश मैंने यहाँ श्योपुर में रहते हुए श्योपुर का गौरव बढ़ाने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया, परंतु इन लोगों ने मुझे हर जगह काटा, मुझे बदनाम करने की हर जगह कोशिश करी। पर मेरे सिद्धांतों के कारण, मेरी ईमानदारी के कारण मैं हर समय बचता आ रहा। मेरी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ही नेगेटिव कर दी ताकि मैं बढ़ ना सकूं। श्योपुर में ईमानदारी से काम कर रहा। एक यहाँ आपके यहाँ पे परवीन वर्मा नाम की लड़की है, उसके साथ मुझे गंदे कांडों में फंसाने की कोशिश करी। जब वो बात नहीं चली, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, तो लगातार शंभू दयाल राठौर गुंडों की तरह मुझसे बर्ताव कर रहा है। इतना बर्ताव किया कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। पिछले 2 साल से मैं कंटिन्यू ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। छुट्टी लेने जाओ, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, छुट्टी लेने जाओ, संविधान में लिखा है क्या मैं अभी साइन करूँ? मेरा मन नहीं है जहाँ बाद में आऊँ। एनओसी के लिए एनओसी, नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनवाने को जाओ, फॉरवर्ड कर देंगे तो मैं भेजूंगा क्या? सरकारी पैसा तेरे कामों के लिए क्या? बच्चों की क्लास ले रहे हैं तो शंभू दयाल राठौर मुंह से बोलते हैं। अरे, जब सरकार पढ़ाना नहीं चाहती है तो तू क्यों पढ़ाता है बच्चों को? बल्कि ऐसी स्थिति कर दी कि पहले तो मेरे विषय में ही एडमिशन नहीं होना चाहिए, राजनीति के अंतर्गत, और दूसरी कंडीशन ये कर दी कि गर्ल्स कॉलेज में ही एडमिशन नहीं होना चाहिए, और गर्ल्स कॉलेज खा लिया। 70 कंप्यूटर गर्ल्स कॉलेज के हैं, पता नहीं। खैर, मैं ये बात नहीं करूंगा, अपनी बात रखूं। मैं ऑन ड्यूटी काम करता हूँ, रजिस्टर पे लाइनें चला दी जाती है। शिकायत एडी को करो तो सुनना नहीं है। छुट्टी पे गए, मेडिकल लीव पे जाओ, ड्यूटी लीव पे जाओ, मेरी सैलरी काट देते हैं। आज मैं आर्थिक रूप से इतना परेशान हो गया हूँ। मेरे ऊपर मेरी इन हैंड सैलरी 80,000 आती है, और पिछले महीने अक्टूबर माह की सैलरी मेरी 54,000 रुपए आई। मैं कैसे खर्चे मैनेज कर रहा हूँ? मेरा होम लोन, बच्चे की फीस, घर का खर्चा, पर्सनल लोन, मैं सब ले चुका हूँ, उधार ले चुका हूँ। अब मेरी गुंजाइश नहीं बची हुई। इसलिए आज मैं आप लोग के सामने शिकायत कर रहा हूँ। प्रिय श्योपुर वासियों, अभी मुझे 22 तारीख को अजमेर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन
अपने श्योपुर कॉलेज को प्रेजेंट करने के लिए, एक रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करने के लिए जाना है, जिसकी एप्लीकेशन मैं 12 तारीख को दे चुका हूँ। एप्लीकेशन देने के बाद आज दिनांक तक मेरी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई। बाबू से पूछो तो सर मना कर दिया, स्वीकृत करा के जाओ, स्वीकृत करा के नहीं जाओ सैलरी काट देंगे। ओपी शर्मा को मैं 10 कॉल लगा चुका हूँ, उठा नहीं रहे। एडी को फोन लगाया, बोले हम अप्रूव कर देंगे। एडी ने आज मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, वो प्रिंसिपल का कार्य क्षेत्र है। फोन लगा रहा हूँ, सबको फोन लगा रहा हूँ, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा है। और इन परेशानियों की शिकायत में कलेक्टर को, बाई मेल, प्रिंसिपल को, कमिश्नर को, एडी को, सबको कर चुका हूँ। सीएम हेल्पलाइंस भी लगाया। तो ये क्या कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय सीएम हेल्पलाइन नहीं लगा सकते? अरे तो मेरी समस्याएं तो सॉल्व करिए। भाई ऑफिस में ही तो एप्लीकेशन दी जाएगी, या मैं प्रिंसिपल के समुदयाल राठौर के घर जाऊं प्रिंसिपल पे साइन कराने? यहाँ कॉलेज में बैठते ही नहीं है। आज मैं बाबू से पूछ रहा हूँ कि बाबूजी प्रिंसिपल कौन है? बाबूजी बोल रहे हैं राम प्रसाद बाजुल्ला जी। मुझे पता नहीं प्रिंसिपल कौन है। अब मैं कहाँ जाऊं बताइए? मुझे तो जाना है, इसका जवाब आप दीजिए। मैं कहाँ जाऊं, मेरी मदद कीजिए। अदरवाइज मैं इसी कमरे में, इसी जगह पे अनशन पे बैठ जाऊंगा, अगर मेरी समस्याएं सॉल्व नहीं हुई तो। इस लावारिस गर्ल्स कॉलेज के सुपरवासियों, आप लोग ही मालिक हो। इसके फर्नीचर खा गया समुदयाल राठौर, कंप्यूटर खा गया समुदयाल राठौर, और इस कॉलेज को खा गया। उसके बाद भी किसी की नजरें नहीं खुल रही। यहाँ के एम्प्लॉय भी मुझसे ऐसे करते हैं, मेरे साथी, जैसे मैं उनको खा जाऊंगा, क्योंकि उसने डरा रखा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए। अदरवाइज मैं 1 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, अगर सुनवाई नहीं हुई। और एक बात और है, मैं ना तो कलेक्टर के यहाँ, ना कमिश्नर के यहाँ, मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा। यहाँ सबको आना पड़ेगा अपनी शिकायत लेके। हाँ, इसकी कोर्ट में मैंने रिट लगा रखी है। उसको भी इन लोगों ने 3 महीने से पेशी बढ़ा रहे, बढ़ा रहे, बढ़ा रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे निरंकुश लोगों से कैसे जीतूं मैं, कैसे लड़ूं? प्लीज आप लोगों से मेरा निवेदन है, मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए। एक बार श्योपुर कॉलेज विजिट करिए। आप लोग पूरे श्योपुर में, मैं 6 साल से हूँ, मेरा फीडबैक ले सकते हैं। किसी भी कोने में जहां भी लोग मुझे जानते हैं, वो आपको मेरे बारे में बता देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। 1 तारीख याद रखिएगा, मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा।